हेलो फ्रेंड्स, मेडिविजन रिटेल प्लैटिनम में आपका स्वागत है। इस सेशन में आज हम जर्नल एंट्री ये पॉइंट सीखने वाले हैं। जर्नल एंट्री का उपयोग नॉन इन्वेंटरी वाउचर्स की एंट्री करने के लिए किया जाता है, जैसे कि अकाउंट सेटलमेंट्स ऑफ कस्टमर्स, सप्लायर्स, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट सेटलमेंट्स इन स्टेटमेंट्स, नॉन रिटर्नेबल आउटस्टैंडिंग ट्रांसफर टू बैड डेट्स, entry of depreciation on fixed assets, profit distributions to owners, partners accounts, इस टाइप की एंट्री जर्नल एंट्री में की जाती है। तो आइए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले सॉफ्टवेयर के मेन स्क्रीन पे वाउचर एंट्री इस मेनू में एंटर करना है। उसके बाद F7 की प्रेस करनी है। F7 की प्रेस करने के बाद जर्नल एंट्री ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद में इस तरह की विंडो आपके सामने दिखेगी। तो इस विंडो में आप जो भी एंट्री करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखेंगे एक एंट्री करके। हमने एक कंप्यूटर परचेज किया था 20,000 प्लस 18% जीएसटी विश्व कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड से 11/9/2024 को। ये एंट्री मुझे यहाँ पे करनी है, तो इसकी जानकारी देंगे कैसे करते हैं। तो 11/9/2024 को ये परचेज किया था, तो वहां पे डेट डालेंगे 11/9/2024। सबसे पहले आएगा डेबिट अकाउंट। डेबिट अकाउंट मैंने परचेज किया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का नाम आएगा यहाँ पे कंप्यूटर। यहाँ पे कंप्यूटर का लेजर आपके पास नहीं रहेगा, तो वहीं पे अल्ट सी से आप वो क्रिएट कर सकते हैं। सामने आएगा 20,000, मतलब कंप्यूटर कौन से अमाउंट को आपने किया था परचेज, तो उसका अमाउंट आएगा यहाँ पे, टैक्सेबल अमाउंट 20,000। एंटर करने के बाद उसका जीएसटी बाइफरकेशन आएगा। इसका यहाँ पे जीएसटी बाइफरकेशन डालने से आपको जीएसटीआर 2 में इसका इफेक्ट जाएगा। तो कंप्यूटर में हमने 18% जीएसटी ऑलरेडी लेजर में ले चुके थे, तो इसको ऑटोमेटिक यहाँ पे वो उसने ले लिया। एंटर करेंगे तो पार्टी नेम किससे परचेज किया है, विश्व कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिससे आपने क्रेडिट इनपुट मिलने वाला है। तो बिल नंबर क्या है उसका, पार्टी ने कौन सा बिल नंबर 45610 नंबर से बिल जनरेट किया हुआ है। क्या है एचएसएन नंबर, क्या है कंप्यूटर का जो बिल पे लिखा होगा वो लिखना है यहाँ पे। बेसिक अमाउंट, कंप्यूटर की बेसिक अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे लिखनी 20,000। एंटर करेंगे। 20,000 एंटर करने के बाद नीचे देखेंगे सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9% ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो चुका है, और उसका मिला के अपना नेट अमाउंट यहाँ पे 23,2600 23,600 यहाँ पे लिख रहा है। एंटर करेंगे। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे आएगा, फिर से एंट्री में आएंगे, तो उसका इफेक्ट जीएसटीआर 2 में जाएगा। अगर अब अभी हमको बैलेंस शीट में भी इसका इफेक्ट देना है, तो यहाँ पे जीएसटी का बाइफरकेशन लिखेंगे फिर से एंट्री के लिए, बैलेंस शीट के लिए। तो यहाँ पे डीआर लिखेंगे, सीजीएसटी पेड ऑन परचेज 1,800 9% के हिसाब से। फिर से डेबिट लिखेंगे, एसजीएसटी परचेज 1,800। एंटर करेंगे, किससे परचेज किया है, विश्वा कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करेंगे। न्यू रेफरेंस नया बिल है, इसलिए न्यू रेफरेंस ले लिया S45610, ये उसका बिल नंबर है, वो एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद नरेशन में लिखेंगे ये एंट्री कैसे किए हुए उसकी जानकारी लिखेंगे, बीइंग परचेज ऑफ कंप्यूटर फॉर ऑफिस यूज, कुछ भी लिख सकते, टेक्स्ट में दिया गया है। एंटर करेंगे। यहाँ पे अटैचमेंट में भी है, अटैचमेंट में उसका बिल का पीडीएफ कॉपी, फोटो कॉपी आप अटैचमेंट में यहाँ पे अटैचमेंट में लोड कर सकते हैं, और बाद में ये एंट्री ओपन करेंगे तो आपको वो एंट्री यहीं से ओपन कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। एंटर करेंगे, सेव करेंगे। ये तो हो गया कंप्यूटर परचेस का। अभी कंप्यूटर पे एट द ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, तो उसका एंट्री कैसे करना है वो देखेंगे। यहाँ पे डेट लिखेंगे, जिस तारीख को डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था 31 को होता है, वो डेट लेना है, वहां पे जो भी डेट है यहाँ पे
डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है 20,000 पे 10%, तो 10% लगा के यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। क्रेडिट टू किस पे करना है, कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर का वैल्यूएशन 2000 से कम हो जाएगा। 20,000 से परचेस किया है, लेकिन एक साल के बाद उसका 10% कम होने वाला है, तो उसका हमको बैलेंस शीट में इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलेगा। उतना हमको टैक्स कम कम पड़ेगा, प्रॉफिट कम दिखेगा, इसलिए वो एंट्री बराबर करना जरूरी है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन कंप्यूटर, ऐसे नरेशन में इसका भी एंट्री सेव करेंगे, एंटर करेंगे। आके देखेंगे प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्रॉफिट अकाउंट कैपिटल अकाउंट को कैसे ट्रांसफर करना है, उसका एंट्री देखेंगे। यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे जो भी डेट रहेंगे, 31 को किया जाता है तो 31 का डेट लेना है, डेट जो भी है 31 का रहेगा वो। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेंगे, कितना अमाउंट है वो अमाउंट डाल देंगे। प्रॉफिट बैलेंस शीट में जो भी प्रॉफिट दिख रहा होगा वो ट्रांसफर करना पड़ता है एट द एंड में, तो वो अमाउंट वहां से पिकअप कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000 मुझे प्रॉफिट ओनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो यहाँ पे ओनर्स का अकाउंट लेंगे, जो भी अकाउंट हमारे पास है कैपिटल के अंडर, इसका ग्रुप कैपिटल होता है, एंटर करेंगे 25,000 प्रॉफिट, और नरेशन में लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओनर्स कैपिटल अकाउंट, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, सेव करेंगे। एंट्री सेव करने के बाद आपको उसी एंट्री में कुछ चेंज करना है, एडिट करनी है, डिलीट करनी है, तो यहाँ पे F12 की प्रेस करनी है। F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पे जर्नल, ये वाउचर टाइप सिलेक्ट करना है। उसके बाद एडिट करना है या डिलीट करनी है, वो एंट्री एडिट या डिलीट करनी है, वो एक्शन यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद वाउचर नंबर पूछेगा, अगर आपको वाउचर नंबर मालूम है तो डायरेक्टली वाउचर नंबर डाल के यहाँ से डायरेक्टली वही एंट्री आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद डेट रेंज, जो भी डेट रेंज यहाँ पे आपको मालूम है वो डेट रेंज यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर डेट रेंज भी मालूम नहीं है तो फ्रॉम डेट ब्लैंक रखेंगे, एंटर करेंगे। एंटर करेंगे तो 1 अप्रैल से आज तक का सब डेटा जो भी एंट्री हुई है वो सामने दिखेगी आपको। उसमें से जो एंट्री आपको एडिट डिलीट करनी है वो एंट्री आपको उस पे जाके एंटर करनी है। एंटर करने के बाद आप इसमें डेट चेंज कर सकते हैं, या कोई लेजर चेंज करना है, कोई अमाउंट चेंज करनी है तो उसके ऊपर जाके एंटर एंटर करके आप चेंज कर सकते हैं। कुछ नरेशन चेंज करना है तो नरेशन चेंज कर सकते हैं, अमाउंट चेंज करना है तो अमाउंट चेंज कर सकते हैं। और कुछ भी चेंज नहीं करना है, अगर आपको डिलीट करना है ये एंट्री तो अल्ट डी, यहाँ पे अल्ट डी प्रेस करेंगे तो ये एंट्री डायरेक्टली डिलीट हो जाएंगी। अगर कुछ एंट्री में चेंज करते करते हैं तो ये एंट्री दोबारा आपको सेव करनी पड़ेगी। तो इस सेशन में आज हमने जर्नल एंट्री कैसे की जाती है और उसका अकाउंट में क्या क्या उपयोग होता है इसकी जानकारी ली। धन्यवाद।